बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश से लेकर शहादत अज़मा तक आपके फ़ज़ाइल में बहुत सी हदीसें मौजूद हैं। फिर जो दोनों शहजादों हजरत इमाम हुसैन व हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हुमा के फ़ज़ाइल में अहादीस करीमा के ज़ख़ीरा में मौजूद हैं, वो अलग अलग हैं। जब से दुनिया कायम है उस वक्त से लेकर आज की तारीख का अगर मुताला करें तो बहुत से वाक़यात सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह करबला की सरजमीन में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत अपने जानिसारों के साथ हुई, उसी तरह के मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। आपकी विलादत से लेकर शहादत तक के वाक़यात को एक ही नज़र पेश करेंगे, जिसको सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। आपके बचपन की वाक़यात भी बहुत ही प्यारे हैं, जिनको अहादीस की रोशनी में देखते हैं। आपकी विलादत इब्ने हली हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु व हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे बेटे थे। आपकी विलादत मुबारक 5 शौबान 4 हिजरी बेमुताबिक 8 जनवरी 626 ईस्वी मदीना तैयबा में हुई। 10 मुहर्रम 61 हिजरी बेमुताबिक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी करबला इराक में शहीद हुए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी, मुंह में लहाबधन डाला और आपके लिए दुआ फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा। हज़रत मुफज्जल से रवायत है कि अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन के नामों को हिजाब में रखा। यहाँ तक हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा। कनीत अबू अब्दुल्ला वलकब सबत रसूल व रेहानत अल रसूल है। हदीस शरीफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शबीर व शबर रखा और मैंने अपने बेटों का नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रखा। एक हदीस में है कि अल हसन व अल हुसैन इस्माए मिन अहल जन्नत अल हसन व हुसैन, जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। अरब के ज़माना जाहलियत में ये दोनों नाम नहीं थे। आपका अकीका 7वें दिन किया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तरफ से अकीके में एक एक दुम्बा ज़बा किया। हज़रत इमाम हसन व हुसैन की परवरिश आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आपकी परवरिश हुई। जाहिर सी बात है, वो हस्ती जिसको अल्लाह ने दुनिया को राह रास्त पर लाने के लिए रसूल बनाकर भेजा, आपकी निगाहदश्त में जो बच्चा पढ़ेगा उसकी तरबियत क्या कहने। रहमतुल्लाह अलैहि आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद करबला इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रकाए अजीम हक व बातिल में फ़र्क करने वाली जंग करबला के दिन के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की खुद तरबियत फरमाई थी और आपके बारे में सराहकाए फरमाते थे कि मेरे बेटे को मेरी उम्मत के ओबाश हाकुम शहीद करेंगे। और कभी फरमाते, ऐ उम्मे मुसलमान, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो यकीन कर लेना कि मेरा लख्त जिगर शहीद किया गया। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बच्चों की परवरिश में लगे रहते। आप ही के गवारा में आप दोनों पर वहाँ चढ़ रहे थे। एक तरफ नबी अल-आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही इखलाकी इंसानी की तकमील थी, जैसा कि हदीस में है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इखलाक के मालिक थे। नवासों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों के साथ बहुत मोहब्बत फरमाते। सीनाए मुबारक पर बिठाते, कांधों पर चढ़ाते और मुसलमानों को ताकीद फरमाते कि उनसे मोहब्बत रखो। लेकिन छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ
آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ پشت پر پیٹھ مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ بچہ امام حسین رضی اللہ عنہ خود سے بخوشی پشت پر سے اتر آ گئے تو آپ نے سر سجدے میں اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت سی مثالیں ہیں اور حدیثیں ہیں۔ ایک دلپذیر حدیث مطالعہ فرمائے اور اپنے دل کو محبت حسین سے بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز و زوجہ، حج صدقہ اور دیگر آموز خیر و ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ اللہ نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ کے چاہت و محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعوی دلیل صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کے دل موازنت و کمالات احادیث سے لے کر بزرگان دین کی بیاض و تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ و حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ ہمیں شہیدان کربلا کی طرح سچ اور حق پر چلنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔